बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन हाई स्कूल की जानब से 10th क्लास के तलबा को मैथ्स की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है ये रेशो से रिलेटेड है। तो आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले रेशो की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स और 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका बोर्ड के पेपर के लिहाज से देखते हैं कि बोर्ड के पेपर में उसकी कितनी वेटेज है। बोर्ड के पेपर में चैप्टर नंबर जो 3 है बोर्ड के लिहाज से चैप्टर नंबर 3 से जो MCQ है वो 1 होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 2 होंगे, मीन 2 मार्क्स के 2 तो टोटल 4 मार्क्स। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 1 पार्ट होगा 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स, दैट मीन्स टोटल 9 मार्क्स। तो चैप्टर नंबर 3 जो है बोर्ड के लिहाज से 9 मार्क्स जो हैं वो इस चैप्टर में हैं आपके। तो इस चैप्टर को अगर हम अच्छी तरह से सॉल्व करें तो बोर्ड के पेपर में से 9 मार्क्स हम ले सकते हैं। और तमाम चैप्टर्स को ही बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में पोर्शंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है उसमें ये चैप्टर शामिल होता है और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसमें इसका फर्स्ट पार्ट होता है। मीन चैप्टर नंबर 3 और 4 मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले हम रेशो की डेफिनेशन देखेंगे। तो रेशो की डेफिनेशन हम देख रहे हैं, अ रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन द सेम यूनिट इज़ कॉल्ड रेशो। रेशो जो है ये एक रिलेशन है, इट्स नॉट अ क्वांटिटी। रिलेशन है बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, 2 क्वांटिटीज़ के बिटवीन रिलेशन ऑफ द सेम काइंड। और ये भी जहन में रखना है कि वो जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम काइंड हैं एंड मेजर्ड इन द सेम यूनिट, और उनको जो मेजर किया जा रहा है यूनिट भी सेम है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ। एग्जांपल में हम सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने कहा बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, तो सेम काइंड कैसे होती है? सेम काइंड क्या है? डिस्टेंस रेशो डिस्टेंस। डिस्टेंस की रेशो डिस्टेंस से हो सकती है। वेट रेशो वेट की रेशो वेट से हो सकती है। तो यहाँ पर सेम काइंड है, डिस्टेंस के साथ वेट के साथ। मेजर्ड इन द सेम यूनिट में मेजर किया जाएगा। मीन डिस्टेंस है, हम लिख रहे हैं 3 किलोमीटर, और दूसरी जो हमने इसमें टर्म लिखी वो हमने लिखा 5 सेंटीमीटर। तो इस वक्त 1 किलोमीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, तो इनका सेम यूनिट नहीं है। काइंड सेम है, दोनों डिस्टेंस हैं, लेकिन यूनिट सेम नहीं है। तो हम इनका यूनिट सेम करेंगे, देन हम रेशो फाइंड करेंगे। तो इस चीज़ को, डेफिनेशन को आपने अंडरस्टैंड करना है। अ रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, 2 क्वांटिटीज़ के बिटवीन रिलेशन, और वो क्वांटिटीज़ क्या हैं? ऑफ द सेम काइंड, उनकी काइंड सेम है। जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस दोनों की काइंड सेम है। मीन मेजर्ड इन द सेम यूनिट, और दोनों का जो मेजरमेंट का यूनिट है वो सेम होगा, दोनों का यूनिट। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम देखते हैं, टाइम रेशो टाइम की रेशो टाइम से हो सकती है, लेकिन अब टाइम में डिफरेंस है। देखें, हमने लिखा 3 आवर्स और दूसरी टर्म में हमने लिख दिया 5 सेकेंड्स। तो अब इनका यूनिट सेम नहीं है, एक आवर्स में हम मेजर कर रहे हैं, दूसरा सेकंड में मेजर कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशंस यहाँ फुलफिल करने के बाद ही हम रेशो फाइंड कर सकेंगे। काइंड सेम होनी चाहिए दोनों क्वांटिटीज़ की, और उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। ये आवर्स में है, ये सेकंड में है, तो या तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे या इसको सेकंड में कन्वर्ट करके इनका यूनिट सेम करेंगे, देन वी कैन फाइंड रेशो, तब हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। अभी डेफिनेशन में थोड़ा आगे चलते हैं। इफ़ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज़, ए और बी अगर 2 क्वांटिटीज़ हों ऑफ द सेम काइंड, उनकी काइंड सेम हो, एंड बी इज़ नॉट ज़ीरो,
सेकंड टर्म जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, देन द रेशो ऑफ ए एंड बी इज़ रिटन एज ए रेशो बी और इन फ्रैक्शन ए ओवर बी। मीन अगर ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों का काइंड सेम है और दोनों मेजर इन द सेम यूनिट हैं एंड द सेकंड टर्म इज़ नॉट ज़ीरो, सेकंड टर्म ज़ीरो ना हो, देन हम इनको रेशो में लिख सकते हैं। लिखने के ये दो तरीके हैं। पढ़ना कैसे है, ए रेशो बी और ए ओवर बी ये फ्रैक्शन में है, ये रेशो में है, दोनों में से किसी एक तरह से लिखा जा सकता है। अब इसी डेफिनेशन को समझने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना है आपने। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर मीन ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रेशो। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द रेशो मीन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। इन दिस रेशो a इज़ द फर्स्ट एलिमेंट एंड b इज़ द सेकेंड एलिमेंट। मैं एक और लिख रहा हूँ b रेशो a। इट्स अनदर रेशो बिकॉज हेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज़ b एंड द सेकेंड इज़ a, सो दे आर नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं हैं। इसमें फर्स्ट टर्म a है, उसमें फर्स्ट टर्म b है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। दैट मीन्स 2:3 इज़ नॉट इक्वल टू 3:2। ये फर्स्ट पॉइंट आप अंडरस्टैंड करें, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। रेशो में देखने में हमें एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो दोनों रेशोज इक्वल नहीं होंगी। सो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, इन रेशो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। सो कहीं ऑब्जेक्टिव में अगर ये लिखा आ जाए एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंट, तो एंटीसीडेंट का मतलब होगा रेशो का फर्स्ट एलिमेंट और कॉन्सिक्वेंट का मतलब होगा रेशो का सेकंड एलिमेंट। जैसे यहाँ आपके सामने ए लिखा है, वो एंटीसीडेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेशो है, कॉन्सिक्वेंट वो बी है, वो सेकंड एलिमेंट है। थर्ड पॉइंट जो है इसमें, दैट इज़ नो यूनिट्स। नो यूनिट्स मीन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रेशो इज़ द रिलेशन। रेशो जो है वो रिलेशन है। सो जो रिलेशन होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि हम उसको पैमाइश नहीं कर सकते हैं, वो एक रिलेशन होता है। सो इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। मीन जब हम रेशो फाइंड कर लेंगे उसके साथ हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। अगर हमने टाइम की रेशो फाइंड की, फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास 60 सेकंड्स, दूसरी क्वांटिटी है 5 सेकंड्स, हमने रेशो लिखी 60:5, दोनों सेम काइंड हैं और सेम यूनिट में हैं, इनकी रेशो लिखा 60:5। अब इसके साथ यहाँ पर सेकंड नहीं लिखेंगे, ये रिलेशन बन गया है इसका, इसके साथ अब हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। और ये थर्ड मेन पॉइंट था, नो यूनिट्स, रेशो के साथ कोई यूनिट यूज़ नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा है, इसकी जनरल फॉर्म देखी कैसे लिखा जाता है, और लिखने के बाद इसके 3 मेन पॉइंट्स देखे हैं हमने। और यहाँ से अब इन सारी चीज़ों से जो हम इसको समराइज़ कर सकते हैं वो ये है कि जो रेशो है वो एक रिलेशन है, उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट ही रहेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड ही रहेगा। और इसके अलावा हमने ये देखा कि रेशो फाइंड करने के बाद जो क्वांटिटीज़ का यूनिट है वो हम उसके साथ नहीं लिखेंगे, रेशो के साथ कोई यूनिट यूज़ नहीं किया जाता है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज A:B and a fraction in simplest form or you can say lowest form। फ्रैक्शन बनाएंगे और अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर्स हों वो कैंसिल करके हम उसको लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं।
फर्स्ट पार्ट में हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं, रुपीज़ 750 एंड रुपीज़ 1250। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर टू जो क्वांटिटीज़ हैं, टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, दोनों रुपीज़ हैं, मीन दोनों करेंसी हैं, और दोनों का जो यूनिट है जिसमें मेजर किया गया है वो रुपीज़ हैं। अब जानते हैं पाकिस्तानी करेंसी जो है वो हम रुपीज़ में भी कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको पैसा में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पेनी में नहीं है, यहाँ पर रुपीज़ में उसको किया गया। जब इसको सॉल्व करना है रेशो बनाने के लिए, तो क्योंकि ये सेम यूनिट में है, हम सिंपली लिखेंगे 750 रेशो 1250, और फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं 750 ओवर 1250। अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से हम आप इसको कैंसिल कर रहे हैं आपके सामने, 5 से कैंसिल करें, 5 1 द 5, 15, 5 5 द 25। अगेन हम 5 से कैंसिल करेंगे इसको, 3 एंड 5, डायरेक्ट हम यहाँ 25 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बना 3 ओवर 5, तो अगेन इसको रेशो में लिखना है, दैट इज़ 3 रेशो 5। ये लोएस्ट फॉर्म आ गई थी फ्रैक्शन में, और ये रेशो में इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 3 रेशो 5 जब हमने लिखा है तो इसके साथ हमने रुपीज़ नहीं लिखा है, मीन यूनिट जो है वो हम साथ यूज़ नहीं करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन नंबर 1 से ही देखते हैं। थर्ड पार्ट, 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं, दोनों वेट में हैं, वेट की क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन दोनों का यूनिट जो है अगर आप गौर करें ये किलोग्राम में है और ये किलोग्राम के साथ ग्राम्स भी हैं। तो जब तक हम इसको सेम यूनिट में ना ले आए तब तक हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस में ये मेथड यहाँ अडॉप्ट करेंगे कि जो स्मॉल यूनिट होगा हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए देखें 4 किलोग्राम्स हैं तो हम इसको लिखेंगे 4000 ग्राम्स, और जो सेकंड क्वांटिटी है 2 किलोग्राम 750 ग्राम्स हैं, इसको हम लिखेंगे 2000 ग्राम्स प्लस 750, और ये टोटल ग्राम्स आ जाएंगे आपके पास। सो हमारे पास अब जो रेशो बन रही है वो है 4000, ये भी ग्राम्स में है, और ये ऐड हमने कर दिया 2750 ग्राम्स आ गए हैं आपके पास। तो 4000 एंड रेशो 2750, इनमें अब हमने रेशो फाइंड करनी है। नाउ 4000 डिवाइडेड बाय 2750, 0 से एक 0 हम कैंसिल कर देंगे, उसके बाद 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 55 आ जाएगा। इसके बाद आप देखें अगेन हम इसको 5 से कैंसिल कर लेंगे, 16 ओवर 11। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये लोएस्ट फॉर्म में है, 16 और 11 जो हैं वो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में। अब हम इसको लिखेंगे 16 रेशो 11, यही हमारा आंसर है। ये लोएस्ट फॉर्म थी, दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। यहाँ भी आप देखें अब हम इसके साथ किलोग्राम या ग्राम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रेशो में आ गया है, एंड रेशो इज़ द रिलेशन। रेशो जो है वो रिलेशन है, इसमें हम यूनिट साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने जो बाकी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 से वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आप इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट ये आप सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, और अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी मेथड से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप देखें कि कौन सा आपने करना है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें,
नाउ स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2। रेशो का हमारा टॉपिक चल रहा है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, सो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 60 हैं हमारे पास। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो गर्ल्स जो हैं वो टोटल 25 हैं, एंड द रिमेनिंग आर बॉयज़। बॉयज़ जो हैं वो फिर 35 हैं हमारे पास। अब इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 है, फाइंड द रेशो बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, पार्ट 1। एंड पार्ट 2 है बॉयज़ टू गर्ल्स। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 60 एंड बॉयज़ हैं 35। सो रेशो हमने फाइंड करनी है बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स। नाउ बॉयज़ 35 and total students 60, so ratio is 35 over 60। इसको कैंसिल करेंगे और लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। 5 से कैंसिल कर रहे हैं, 12, 7 over 12, so 7 रेशो 12। ये रेशो आ गई है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है बॉयज़ टू गर्ल्स। इसमें हमारे पास जो बॉयज़ हैं 35 हैं, गर्ल्स जो हैं वो 25 हैं। तो रेशो जो हमने फाइंड करनी है दैट इज़ बॉयज़ टू गर्ल्स। तो बॉयज़ हमारे पास 35 एंड गर्ल्स 25। नो 35 over 25, 5 से कैंसिल कर देंगे, 7 over 5, सो वी कैन राइट 7 रेशो 5। तो ये जो हमने रेशो फाइंड की है इसके साथ हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, इसका ये एक रिलेशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमने रेशो का टॉपिक डिस्कस किया है और डेफिनेशन देखी है, मेन पॉइंट्स देखे हैं और एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है। आप इसको सॉल्व करें, तमाम क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं उनको सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।